जितेंद्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके नजर से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मुद्दे और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, एक सीट छिंदवाड़ा में लगातार कैलाश विजयवर्गीय का कैंप करना, गृह मंत्री अमित शाह का रुक जाना और फिर लगातार हमलावर हो जाना और उनके जो सहयोगी थे उनके यहां पुलिस की चेकिंग होना, इस सब को किस लिहाज से देख रहे हैं नितिन जी, आप बता दीजिए। उसके बाद मैं फिर अपने सहयोगी नर्मदापुरम में श्याम सिंह तोमर के पास जाना चाहता हूं, बताइए। देखिए ज्ञानेंद्र, पिछले आज ही के दिन की बात है, पिछले शुक्रवार को ही जो है वो छिंदवाड़ा में मतदान हुआ था और छिंदवाड़ा को अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जो एकमात्र सीट थी जो कांग्रेस के पास थी पिछले चुनाव में। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर जिस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन अब वहाँ पर मतदान हो चुका है और मतदान के बाद अब सब लोग अपने अपने आकलन करने में लगे हुए हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज जहाँ मतदान चल रहा है, मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर मतदान चल रहा है उनमें जो है वो विंध्य की 2 सीटें हैं और बुंदेलखंड की 3 सीट है और 1 सीट जो है वो होशंगाबाद है। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश में आज के बाद जो है वो 12 सीट जो हैं उन पर मतदान जो है वो पूरा हो जाएगा। और जहां तक हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इस बार का जो चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक दावे के साथ ये चुनाव लड़ रही है कि हम पूरी 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। तो 4 जून मध्य प्रदेश के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 1984 में केवल एक बार, आज़ादी के बाद से जब से मध्य प्रदेश बना है, केवल एक बार 1984 में कांग्रेस ने, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था, तो पूरी 40 सीटें जीती थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का वो चुनाव था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और पूरी 40 सीटें जीती थी। उसके बाद से मध्य प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसको आपने जगाई है और मेरा भी उसका ज्ञान का थोड़ा ज्ञानवर्धन किया, रोक रहा हूं। देखिए, मध्य प्रदेश जब अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश था राधिका जी, तब उस समय नितेंद्र जी जो बता रहे हैं, उन्होंने मेरा ज्ञानवर्धन किया। 40 लोकसभा सीट जीतने वाली कांग्रेस, आज भारतीय जनता पार्टी के पास 28 लोकसभा सीट है और 28 लोकसभा सीट के बाद 29वां कैसे जीत जाया जाए, इसके लिए गृह मंत्री रात रुक रहे हैं, रात वहां ठहर रहे हैं। और कांग्रेस की जो तैयारी, आपको लगता नहीं, ईमानदारी से बात कीजिएगा। देखिए, अभी तक की बातचीत में बड़ा मजा आया है, आप अपनी बात रख रही हैं और मैं उस बात को सुन रहा हूं, आपसे लड़ झगड़ के जवाब ले रहा हूं। लगता नहीं कि कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जा रही है संगठनात्मक रूप से, कांग्रेस की रणनीतिक रूप से जो रणनीति बनाई जा रही है वो बीजेपी के मुकाबले नहीं है। इस बात को आप मानती हैं ईमानदारी से राधिका? मैं आपकी बिल्कुल बात मानती हूँ कि हम बीजेपी का रणनीति में मुकाबला नहीं कर सकते। और क्यों? क्योंकि हम झूठ के पुलंदे बनाने के एक्सपर्ट नहीं है। छत्तीसगढ़, सुनिए, नहीं डीरेल नहीं, मैं आपसे बात बोल रही हूँ। आप ये चर्चा करे थे, सुनिए। तो आपने अभी मध्य प्रदेश की बात बताई, बिल्कुल हमारे पास, हमें देश ने 54 इयर्स सेवा करने का मौका दिया है, हमारी सरकारें सबसे अधिक रही हैं और ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे पुरानी पार्टी हम है और अभी भी सबसे मजबूत पार्टी हम है। ठीक है, समय हर पार्टी का आता है, हर चैनल का भी आता है, कभी कभी कोई चैनल नंबर 1 पे होता है, फिर टीआरपी कम हो जाती है। आप होंगे जल्द, देखिए राधिका जी, नंबर 1 से कोई 2, 3 सोचते भी नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं? अभी आप स्टूडियो की तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल, मैं तो तारीफ कर रही हूँ कि बहुत अच्छा स्टूडियो, और छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा स्टूडियो देखा। देखिए, सब मुझसे नाराज भी ना हो जाए, लेकिन एक बात, पहला अच्छा है तो कहिए ना, दिल खोल कर। भाई, कांग्रेस में यही कमी है कि दिल खोलकर तारीफ भी नहीं करते। अरे कहिए कि छत्तीसगढ़ में इससे बेहतर स्टूडियो नहीं है। बिल्कुल कह रही हूँ, इससे बेहतर स्टूडियो नहीं है और बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ आई। लेकिन एक बात, जब आप ये पूरी न्यूज में देख रही थी तो मेरे मोबाइल पे एक अलर्ट आया जो बहुत चिंताजनक है। महासमुंद में लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों में ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया चुनाव का। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है चुनाव, और जब छत्तीसगढ़ में एक सीट जहां चुनाव हो रहा है वहां पे गांव में बहिष्कार हो गया है चुनाव का, तो ये बहुत चिंताजनक विषय। और क्यों? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं हुआ, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, कई सारी चीजें नहीं हुई, और हमें ये भी पता है कि बाद में भी नहीं होगा अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से जीत गई। वहां पे इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं बातचीत करने को गांव वालों से। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पे चर्चा हो रही थी, मंत्री जी भी बैठे थे कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। अगर काम किया होता तो आज 9 गांव ऐसे नहीं होते महासमुंद के जहां पे गांव में चुनाव का बहिष्कार हो रहा था। ये बहुत ही चिंताजनक है। बहिष्कार होना कहीं के लिए भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल नहीं है। चुनाव का बहिष्कार होना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, कोई इसका समर्थन नहीं करेगा। नितिन जी, आपके पास आऊंगा, आप इसी तरह से मेरा ज्ञानवर्धन करते रहिएगा और मैं राधिका जी से सवाल पूछता रहूंगा कि 40 की 40 लोकसभा सीट जीतने वाली कांग्रेस
आखिर कहां डिरेल हो गई। खूबसूरती ये है लोकतंत्र की। और आज राधिका खेड़ा हमेशा हर मंच पर लड़ती हैं, लेकिन आज देखिए कैसे मेरे ट्रैप पे फंस गई। मैं इनसे मनवा लिया कि हां, रणनीति का मुकाबला हम नहीं कर पा रहे हैं। और यही प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नहीं, अब आप इसको तर्क मत करिए। ना, रणनीति, पहले आपने रणनीति कहा, फिर आपने सोचा कि कहीं ज्यादा गलती तो नहीं हो गई, इसलिए आपने कहा नहीं, पहले आपने कहा रणनीति का, नहीं, गलत है, मैं आपसे गलत है। आपका चैनल, आप क्या, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे शब्दों को भारतीय जनता पार्टी की तरह तोड़िए मरोड़िए अच्छा, नहीं। अब आप आरोप लगा देंगे। सही तरीके से, बहुत क्लैरिटी से बोला कि हाँ, हम उनकी रणनीति का इसलिए मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि झूठ के जंजाल हम नहीं बुन सकते, हम नफरत की राजनीति नहीं कर सकते। तो नफरत फैलाने वालों के और झूठ बोलने वालों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जनता बुराई का भरोसा, मुकाबला नहीं करना चाहते हम। जनता भरोसा नहीं कर रही। हालांकि जीतू पटवारी ने स्वीकार किया था भोपाल में, बहुत ईमानदारी से, प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि हाँ, हम रणनीति में थोड़ी कहीं तो कमी है। उनकी निजी राय, खैर कोई बात नहीं। मैं श्याम सिंह तोमर जी के पास जाना चाहता हूं। नर्मदापुरम में बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, होशंगाबाद में। रमन सिंह, पहले श्याम जी आ रहा हूं, आप गुस्सा मत होइएगा। रमन सिंह कुछ